अगर सीरियसली सोचा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद भी पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर एक ही था और वो आंसर था चाइना। मैं आपको इसमें सिंपली समझा रहा हूं चाइना क्यों है इसका आंसर। अजीत डोवल सर ने जो बात करी उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया, वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस। चाइना उनको यही जवाब दे रहा है, कुछ नहीं पढ़ के कुछ नहीं होगा, यही जवाब दे रहा है, वी आर पाकिस्तान टू रिमेन काम, हम दोनों को बोल रहे हैं काम रहो, सीज फायर करो। बट आपको समझना पड़ेगा उसका इसमें कोई फायदा नहीं है, उसका रिलैक्सेशन से कोई फायदा नहीं है। बिकॉज जब तक इंडिया में उथल पुथल नहीं होगी तब तक वो यूएस से टैरिफ कम नहीं करा पाएगा। और यूएस ने कितने पैसे दे दिए चाइना पाकिस्तान को, आईएमएफ से कितने पैसे दे दिए पूरे, अगर $7 बिलियन भी मिला लो आप, 60,000 करोड़ भी मिला लो, अभी उसमें से 8,000 करोड़ दिए। बट आप ये सोचो पाकिस्तान को पूरा चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 5.25 लाख करोड़। कैसे, ये बता देता हूं। ऐसे समझो, ये रहा चाइना, ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और ये है सऊदी अरेबिया। अब चाइना में प्रोडक्ट बनना है, वो कहां से बनेगा? वो ऑयल तो यहीं से आएगा, सऊदी अरेबिया से। तो वो सऊदी अरेबिया से जाता है ग्वादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट से होता हुआ जाता है सीपैक के थ्रू चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, फिर ये प्रोडक्ट यहाँ चाइना में बनता है, फिर ये वापस ग्वादर पोर्ट आता है पाकिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में, और फिर जाता है सऊदी अरेबिया। अब आप बोलोगे कि यार चाइना साउथ चाइना सी को भी यूज कर सकता है, पाकिस्तान के थ्रू अपनी सी से भी आ सकता है, वहां से वो नहीं आ सकता है। वहां किसका शिप बैठा है? ये ट्रम्प भाई साहब का, जिन्होंने सुबह बोला ना कि अभी शाम को बोला कि सीज फायर हो गई, उनका शिप बैठा हुआ है वहां पर। तो चाइना को हमेशा डर रहता है कि अगर यूएस से वॉर हो गई मेरी, तो भाई क्या होगा, मेरी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। इसलिए वो भाई साहब यहां से सारा माल, यहां से इनसे पाकिस्तान से रिलेशन बना के रखते हैं हमेशा। और एक और चीज है, मैंने वैसे तो 2 रील बना रखी है, 1 करोड़ से ज्यादा व्यू है दोनों में मिलाकर, दोनों स्टोरीज पे डाल दी है, बट स्टिल बता देता हूं। एक और रीजन है, अफगानिस्तान से यूएस गया, उसके बाद से कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया उनकी टीम को सपोर्ट कर सकता है, इंडिया का एक लेवल है, चाइना का एक लेवल है। और इसके पीछे एक और रीजन है, इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है, और मतलब आप वोट देने जाते हो। चाइना में क्या है, बोलते कम्युनिस्ट है, बट चाइना का मेन काम क्या है? धंधा बनाना। सिंपल सी बात ये है, उनका कोई रिलीजन नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ आधे टाइम तो बहस डेवलपमेंट की नहीं होती, आधे टाइम बहस रिलीजन और कास्ट की होती है, वहां ये नहीं होता। ठीक है, उनका एक ही रिलीजन है, बिलीव इन योर सेल्फ, जो एक्चुअली बुरा ना माने सब लोग। तो इंडियंस को अपनी इस चीज से सीखने की जरूरत है। इनको अलग रखो, गलत कर रहे हो अलग है, बट एक चीज सीखने की जरूरत है, वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ। जो हम बट जाते हैं, बातें करते रहते हैं ना, वो सब कैसे इफेक्ट करता है वो आज दिख रहा है। आज सब साथ आ रहे हैं ना, डर किसी रिलीजन को देख के लग रहा है? सबको लग रहा है ना, पूरे इंडिया को लग रहा है। तो इंडिया को साथ रहना चाहिए। ये है पूरी चाइना की कहानी, और ये नहीं मानेगा। चाइना इज द रियल बॉस एक्चुअली बिहाइंड ऑल दिस।